इंसानी दिमाग को माना जाता है कि अपने आप में ये एक कंप्यूटर है। कायदे से कहा जाए तो दिमाग के ही एनालॉजी को लेकर के कंप्यूटर सिस्टम डेवलप किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अपने दिन भर के जीवन में तरह तरह की चीज़ें हम करते हैं, तरह तरह की चीज़ें हम सोचते हैं, तरह तरह की चीज़ें हम बोलते हैं। और जो कुछ भी हम सोचते हैं वो भी दिमाग से सोचते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं वो भी दिमाग की उपज होती है। और जो कुछ भी हम बोलते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहे हमारे जो भी विचारों की श्रृंखला है उसका योगदान होता है। तो समय के साथ यदि हम देखें तो हम जो भी अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं या अच्छा सुनते हैं या जो कुछ भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो कुछ हम करते हैं, चूँकि हम एक सोशल एनिमल है, तो उसमें सही गलत के हिसाब से हमें उसका रिएक्शन भी मिलता है। जो हम करते हैं उससे ज़्यादा वो रिएक्शन हमें प्रभावित कर जाता है, क्योंकि सचमुच एक सोशल एनिमल होने के कारण, सोसाइटी में रहने के कारण हमें उस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है जो सामने वाले ने जैसा रिएक्ट किया। उन सभी स्थितियों में दिमाग को खाली और हल्का रखने की एक बहुत ही शानदार चीज़ है, वो ये है, पहले तो कहा जाए कि हमने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी किया, उससे जन्म लिया एक अनुभव। उस अनुभव में यदि हमने माना कि हाँ ये सही था, तो इसे और सही बनाने के लिए हमें इस तरीके से इस काम को करना है। ये गलत था तो इस गलती को दोबारा ना हो, इसके लिए मुझे खुद पे ये मेहनत करनी है। इन सब चीज़ों में भी जो बहुत बड़ी विचारों की शक्ति जो ख़त्म हो जाती है वो कुछ चीज़ों में ख़त्म हो जाती है। जैसे पहली बात, अगर मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा कर दिया तो बहुत अच्छा करने का भाव मेरे अंदर एक अहंकार के रूप में ऐसे जड़ जमा लेता है कि नहीं, मैंने तो इसके लिए इतना किया, ये किया, वो किया, इसको मेरा ये मानना चाहिए, वो मानना चाहिए, या एक एक्सपेक्टेशन काइंड ऑफ थिंग पैदा हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों में एक अपने अंदर को भरेंगे जितना, मान लीजिए मैं 10 काम अच्छे करते जाऊँ और 10 काम के लिए एक दिमाग में एक भरते जाऊँ कि उसको मेरे को ये कहना चाहिए, उसको मेरे को ये बोलना चाहिए, उसको मेरे को एक बार ऐसा कहना चाहिए। इस तरह की कोई बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि जो कुछ भी अच्छा किया उसके लिए सीधे क्रेडिट उसको दीजिए जिसके कारण आप इस धरती पे हैं, क्योंकि वो अच्छा आपके अपने दम पे नहीं हुआ है। उसमें कई अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से योगदान है, बड़ी छोटी छोटी डिटेल्स उसमें होती हैं। हाँ, जहाँ गलती होती है उसके लिए आप शब्दशः 100% स्वयं को जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि यदि हम खुद से खुद पे नियंत्रण नहीं कर पाए तो फिर दुनिया को कुछ कहने का मतलब ही क्या है। तो उस स्थिति में सबसे बड़ी चीज़ जो है, अपनी कमियों को मानते हुए उस आधार पे जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हमें सॉरी कहना आना चाहिए। सॉरी, अब सॉरी आज के समय में ऐसी चीज़ है जिसको दोनों तरीके से खूब इंटरप्रेट किया जाता है कि एक तो आदत, कोई भी गलती करो सॉरी बोल दो, ऐसा नहीं। वो भी डिपेंड करता है इंसान पे कि वो उसे किस तरीके से बोल रहा है। कई बार कई चीज़ों को हम महसूस करते हैं लेकिन कहते नहीं हैं, और यहाँ पर जो बात अभी हम कर रहे हैं उसमें यही चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें खुशी होती है लेकिन हम खुशी व्यक्त नहीं करते, हमें दुख होता है लेकिन हम दुख व्यक्त नहीं करते। किसी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए लेकिन उसे एक बार हम धन्यवाद नहीं कहते। कोई गलती हमसे हो जाती है लेकिन हम उसके लिए सॉरी नहीं कहते। अब बात हमेशा ऐसी नहीं है कि कहने से ही चीज़ें होती है, जब मैं किसी को कहूँगा तभी मैं सॉरी हूँ, जब मैं किसी को कहूँगा तभी मैं थैंक यू हूँ। इस स्थिति में ऐसा होता है कि वो महसूस करना भी एक समय होता है। ये तो जीवन के कई अनुभवों से ये सब चीज़ें निकल के आती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर सहज रूप में सामान्य स्थितियों में अभ्यास में ये हमेशा से आ जाना चाहिए कि अगर किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है तो उसको हम थैंक यू बोलने में ज़रा भी ना चुकें। किसी से प्रति हमारे किसी के प्रति हमारे मन में गलत भाव आए हो या उससे उसको हमने कुछ गलती हमसे हुई हो तो उसके लिए सॉरी कहना भी एक ऐसी प्रक्रिया हो सकती है जहाँ पर कि सामने वाला भी ये माने कि नहीं, इसकी सॉरी को मुझे एक्सेप्ट करना है, या सामने वाला भी उस थैंक यू का जवाब फिर अपनी तरफ से दे कि नहीं, मेंशन नॉट, ये तो मेरा प्लेजर था, जो भी था, इस तरह की चीज़ें। तो एक सामान्य अभ्यास में यदि हम इन सब चीज़ों को करेंगे तो हम निश्चित रूप से मानेंगे कि किसी से हुई कोई गलती हमारे दिमाग में अगर रह गई तो अल्टीमेटली परेशान हमें ही करेगी, क्योंकि वो हमारे दिमाग में है। वो हम हर तरीके से उस इंसान के बारे में गलत सोचेंगे, उसके बारे में गलत परसेप्शन बनाएंगे, बिना ये जाने बिना ये समझे कि उसको उसके लिए कितना रिपेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो चीज़ आती है वो आती है फॉरगिवनेस, क्योंकि जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि गलती होती है इंसान से, लेकिन माफ़ जो करता है वो भगवान के तुल्य होता है। गुस्सा करना सभी को आता है, लेकिन गुस्सा करने के बाद भी जो शांत रह जाता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसका उसके ऊपर कंट्रोल है। तो उस स्थिति में अच्छा कोई करे उसके लिए थैंक यू बोलना, कहीं गलती हो गई उसके लिए सॉरी बोलना,
किसी ने अच्छा किया, किसी ने आपको थैंक यू बोलना, तो उसको महसूस कराना कि नहीं ये मैंने नहीं किया, ये तो मेरा सौभाग्य था कि मेरे को आपके लिए कुछ करने का मौका मिला, ये ऊपर वाले की कृपा थी। और वहीं पे अगर कोई हमें सॉरी बोले तो उस समय भी उसे माफ़ करने का एक भाव अगर मन में ले आना, तो शायद सामने वाले को एक अवसर मिल जाएगा कि वो फिर से सुधर कर काम कर सके। अदरवाइज़ फिर वो उसी द्वंद्व में पूरी ज़िंदगी भर उसको एक दंश लगा रहेगा। अक्सर ये होता है कि चलो नहीं, उसको हमको भी दंश मिला तो हम उसे भी दंश देंगे, फ़ायदा किसी का नहीं है। क्योंकि जैसा शुरुआत में कहा कि दिमाग में स्पेस दोनों की घिरी रहेगी और वो किसी काम का नहीं होगा। तो लाइफ में अपनी मेंटल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने के लिए, क्योंकि सिचुएशनल रिएक्शंस और चीज़ें जिस तरह की घटती हैं ज़िंदगी में, उस आधार पे सदैव यदि हम इन सब चीज़ों को हाथों हाथ निपटाते चलें, किसी ने अच्छा किया तो उसको हाथों हाथ थैंक यू, कहीं गलती हुई तो वहाँ हाथों हाथ सॉरी, कहीं अगर कुछ हुआ तो वहाँ पे माफ़ी दे देने वाला भाव, अगर ये सब हाथों हाथ कर दे, ज़िंदगी की रिकॉर्ड बुक पे हिसाब किताब में ज़्यादा हेर फेर नहीं होगा। नहीं तो ज़िंदगी में हम फिर बैठे बैठे यही हिसाब लगाएंगे कि उस साल में उसने ये किया था, उस दिन में उसने ये किया था, उसका उस समय ये होगा, उसका उस समय ये होगा। कुछ भी सोच लें, कुछ भी बोल लें, हर इंसान की, हर किसी की एक अपनी नियति है, और उस नियति में हर समय दिमाग को हम किस तरीके से कुछ भारी भरकम अनुभवों से बचाएं, वो हमें सोचना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली किसी और की ज़िंदगी पे जो प्रभाव पड़ता है वो हमारी ज़िंदगी के प्रभाव से ही होकर के जाता है। तो ये छोटे छोटे अभ्यास, जिसको कि ओवरऑल हमें कह सकते हैं कि फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स एवरीवन फॉर एवरीथिंग। आज हम यहाँ पे अगर बैठे हुए हैं और सर के ऊपर छत अगर नहीं गिर रही है तो वो भी किसी की कृपा है। अगर मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ज़मीन अगर नीचे नहीं धस रही है तो वो भी किसी की कृपा है। उस बिस्तर में मैं बैठा हूँ, उस बिस्तर को अगर अभी वो टूट नहीं रहा तो वो भी किसी की कृपा है। टेक्नोलॉजी में कुछ भी अगर यूज़ कर रहा हूँ, अगर वो चल रही है तो वो भी किसी की कृपा है। और उस हर चीज़ के लिए हर पल हम ग्रेटिट्यूड अपना शो कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का ईगो सामने नहीं आ सकता। और ज़िंदगी में हमेशा यही हमें ध्यान रखना है कि विचार हमारे हैं, शरीर हमारा है, मन हमारा है, दिमाग हमारा है। इसके रिएक्शंस चाहे कुछ भी हों, उसकी परिणति इन्हीं दो मुख्य रूपों में होती है। आइदर हम कभी थैंक यू कहने के लायक होंगे, आइदर कभी सॉरी कहने के लायक होंगे, आइदर हम कभी कहेंगे मेंशन नॉट, आइदर हम कहेंगे चलो माफ़ कर दो। इन सब परिस्थितियों में से अपने को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाए कि हम सहज भाव में जब जो घटना घट रही है उसी समय उसको निपटाएं। निपटाएं का मतलब कि उसी समय उससे सीखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। क्योंकि एक जगह अटक जाने से ज़िंदगी भी अटक जाती है। और किसी के बारे में हम लाख भला बुरा सोच लें, होना तो तभी है ना जब उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ होगी। और किसी दूसरे के कारण हम खुद को क्यों प्रभावित करें, किसी दूसरे की गलती के कारण खुद को क्यों हम पनिश करें। उस भाव को हमेशा, इसीलिए उस समय कहा जाता है कि उस समय फिर ऊपर वाले की डिवाइन फोर्स की बात होती है। यही ज़िंदगी है और यही कुछ सीखे हैं, इसको ज़िंदगी में हमें करना पड़ेगा।